एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यह खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई है। सीबीआई ने हाथरस मामले की जांच शुरू कर दी है। केस दर्ज करने के बाद जांच की शुरुआत हाथरस के चंदपा थाने से कर दी गई है। सीबीआई की टीम हाथरस पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम चंदपा पुलिस स्टेशन में इस वक्त मौजूद है। मामले की जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। कल यानी कि सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले में सुनवाई भी करने वाली है। कल अदालत में पीड़ित परिवार का बयान दर्ज होगा। सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना होगा, लेकिन उससे पहले ही टीम इस वक्त पहुंच चुकी है सीबीआई की हाथरस। मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। हाथरस एसपी की बात सुनिए सबसे पहले। पूरी कार्य योजना जो है वो बन चुकी है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें कल यानी 12 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। उसके लिए जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करके तथा न्यायालय से समन्वय स्थापित करके पुलिस द्वारा पूरी कार्य योजना इसकी बना ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और इसके बारे में उनको विस्तार से परिजनों को बता भी दिया गया है। और इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी जो उनको यहाँ से जनपद हाथरस से लखनऊ ले जाना और तथा सकुशल वापस ले आना, इसके लिए एक प्रभारी पुलिस अधिकारी एक लगे हैं डिप्टी एसपी रैंक के तथा एक मजिस्ट्रेट नियुक्त हुई हैं जो एसडीएम रैंक के हैं। ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी हैं और सकुशलता से ये जो है कल पूर्ण कार्यक्रम संपन्न होगा। विनीत जायसवाल हाथरस केस में पूरी जानकारी दे रहे थे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि सीबीआई की टीम हाथरस पहुंच चुकी है। चंदपा थाने में इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। सीधे हाथरस शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। शिवेंद्र, क्या सबसे पहले कार्रवाई होगी सीबीआई की? सबसे पहले किस बात की जांच पड़ताल सीबीआई करेगी? कोई जानकारी सीबीआई से आपको मिल पाई? देखिए, नोटिफिकेशन होने के बाद सीबीआई ने पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया था और आज चूंकि रविवार का दिन था इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं शुरू की। और शाम को जब वो यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ इस बात की रिपोर्ट करने के लिए आए कि यहाँ पर अब जो है जांच शुरू करेंगे। बहुत मुमकिन है सुबह कल सोमवार से वो जांच अपनी शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच पीड़ित परिवार यहाँ से हाईकोर्ट लखनऊ जाना है और वहां पर उनकी पेशी होनी है। तो पीड़ित परिवार से मुलाकात शायद देर शाम या परसों हो, मंगलवार को। लेकिन इससे पहले चंदपा थाने पहुंच करके सीबीआई के अधिकारियों ने उनको बताया कि किस तरह से वो अपनी जांच शुरू करेंगे, इसलिए उसमें सहयोग करेंगे। इसमें डिप्टी जो डीएसपी रैंक की जो महिला पुलिस ऑफिसर है उनकी अगुवाई में ये सारी जांच शुरू होगी और उसके बाद जी शिवेंद्र, क्या एसआईटी की जो अभी तक जांच हुई है, पुलिस ने जो शुरुआती तफ्तीश की थी, जो एफआईआर की थी, क्या अभी सीबीआई का फोकस उसी पर रहेगा? क्योंकि आपने कहा और ये बात है कि कल जा ही रहा है पीड़ित परिवार अदालत में पेश होने, क्या यही होगा या कुछ आरोपी पक्ष की तरफ भी सीबीआई जा सकती है, पूछताछ शुरू हो सकती है? देखिए, अभी आरोपी पक्ष से पूछताछ करने का मसला नहीं है। वजह यह है कि जो नोटिफिकेशन हुआ वो उस एफआईआर पे हुआ जो 14 सितंबर को दर्ज हुई, जो पीड़ित परिवार की तरफ से दर्ज की गई थी। उसी जांच, उसी एफआईआर को आधार बना करके, जिसमें संदीप सिंह इकलौता आरोपी है, उसी जांच के उसी एफआईआर को आधार बनाकर सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी। और जैसे जैसे मामले में लोगों को पूछताछ के लिए या फिर प्रत्यक्षदर्शी या फिर कोई ऐसे सबूत मिलेंगे, उसके आधार पर वो अपनी जांच को जारी करेगी। लेकिन पहला फोकस यही होगा कि वो गाँव में पहुंच के मौका वारदात का मुआयना करे, पीड़ित परिवार और जो शिवेंद्र, जल्दी से एक बात और बता वालों की तरफ जाए कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी शिवेंद्र, इसमें और एफआईआर जुड़ती जाएंगी, केस लगातार आगे बढ़ाती जाएगी सीबीआई? देखिए, सीबीआई का जो तरीका होता है काम करने का, उसमें एक बात तय रहती है, चाहे वो पुरानी दर्ज एफआईआर पर ही अपनी जांच शुरू करे, लेकिन सीबीआई अपनी खुद एक फ्रेश एफआईआर दर्ज करती है और उस एफआईआर के आधार पर तमाम सबूत, तमाम धाराएं उसमें जोड़ी जाती हैं, तमाम आरोपी जोड़े जाते हैं, तमाम साक्ष्य जोड़े जाते हैं। तो सीबीआई अभी 14 सितंबर की एफआईआर के आधार पर जांच अपनी शुरू करेगी, लेकिन जैसे ही वो अपने इस पूरे मामले की जांच शुरू ठीक से करेगी, उसमें एक एफआईआर नई दर्ज की जाएगी, जिसमें वो किसको आरोपी मानते हैं या क्या उनको सबूत मिलते हैं, उसके आधार पर मुकदमा और धाराएं जोड़ी जाएंगी। और जैसे जैसे उसमें साक्ष्य सामने आते जाएंगे, उस तरह से सेक्शन चेंज होंगे, सेक्शन बढ़ाए जाएंगे, घटाए जाएंगे और इसमें किसी भी पक्ष बहुत धन्यवाद शिवेंद्र आपका। और जानकारी आपसे आगे लेंगे शिवेंद्र श्रीवास्तव
हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। जल्दी से पीड़िता के भाई की बात आपको सुनवा देते। बता के कर गए हैं कि सुबह जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी निकल लेंगे। 5 साढ़े 5 के लिए बता के गए हैं कि आप लोग तैयार हो जाना सुबह के लिए। नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है कि सुबह कह के अभी तो देखो जहाँ पता तक चले फिर अभी आपको लेने आ गए। देखिए ये तो इनके ऊपर है। अभी आज तो सुबह 10 बजे के लिए बोला था, अभी मतलब बताया कि उन्होंने सुबह 5 साढ़े 5। आपकी खुद की मर्जी क्या है? अब क्या आप तय किए हो? आज नहीं जाओगे, सुबह जाओगे? नहीं, अभी तो हमने बोला है कि रात को हम लोग नहीं जाएंगे। सुबह वो बता रहे हैं कि आप लोग फिर सुबह कितने बजे का टाइम दिया है? सुबह 5 साढ़े 5 का टाइम बताया अभी। 5 साढ़े 5 का? हाँ। आपने पूछा नहीं आज जब वक्त दिया गया था 10 बजे का? अब ये कह रहे हैं, अब ये चीज कह रहे हैं कि मतलब हमने ये तो पूछा ही नहीं कि अगर क्या है क्यों नहीं। अब बता रहे हैं कि मतलब सुबह निकल लेंगे।